हे वेलकम एवरीवन, दिस इज ऋतिका और मैं आज बताने वाली हूँ द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 2 के बारे में। जिसने एपिसोड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है वो पहले वो देख ले तो तभी सेकंड एपिसोड जो वो समझ में आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जॉन वॉकर ए के न्यू कैप्टन अमेरिका से। उसके अपने दोस्त और वाइफ की कन्वर्सेशन से ऐसा लगता है कि वो अच्छा ह्यूमन है और गवर्नमेंट ने उसे फोर्स किया है न्यू कैप्टन के लिए बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज। और इस कन्वर्सेशन लगता है कि मे बी उसको स्टीव की जगह मिल सकती है। बट आगे जाके एपिसोड में उसके रोल को देख के पता चल जाता है कि वो न्यू कैप्टन नहीं बनने वाला और ना ही वो कैप्टन जैसे उसमें कोई बात है। आगे एपिसोड में दिखाया जाता है कि सब खुशी मना रहे होते हैं न्यू कैप्टन अमेरिका के लिए और उसका इंटरव्यू भी होता है जो बक्की देख रहा होता है टीवी पे। फिर हमें सैम उस ऑफिसर के साथ फ्लैग स्मैशर को पकड़ने जाने वाला सीन दिखाते हैं। तो बक्की उसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हें शील्ड नहीं देनी चाहिए थी। सैम कहता है आते ही डांटने लगा, बट बक्की उसको वही बोलता है कि शील्ड क्यों दी। सैम कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मुझे बुरा नहीं लगा जब इन्होंने रातों रात एक नया कैप्टन खड़ा कर दिया। बक्की कहता है स्टीव ये नहीं चाहता था। सैम कहता है तो क्या करूँ, सबको बोलूँ कि शील्ड वापस कर दूँ। खैर मेरे पास इससे ज़रूरी काम है। और बक्की बोलता है इससे ज़रूरी क्या काम है। फिर सैम बक्की को फ्लैग स्मैशर के बारे में बताता है कि वो वही लाइफ चाहते हैं जो उन 5 सालों में हुआ था और वो कुछ भी हो सकता है और वो कुछ भी हो सकते हैं, एलियंस, जादूगर, रोबोट्स, कुछ भी। और बक्की कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सैम कहता है हो सकता है, अब तो सब कुछ हो सकता है। कहता है जादू नहीं होते। बक्की कहता है कि जादू नहीं होते, जादूगर नहीं होते हैं। सैम कहता है डॉक्टर स्ट्रेंज है ना। बक्की कहता है उसकी बात अलग है। फिर सैम कहता है जो भी है मैं जा रहा हूँ। बक्की कहता है मैं भी आ रहा हूँ। फिर प्लेन का सीन आता है जहाँ बक्की और सैम बैठे होते हैं। फिर बक्की कहता है कुछ प्लान है तेरे पास, और सैम वहाँ से कूद जाता है। फिर बक्की भी जंप मार लेता है। जगह पे जाते हैं जहाँ फ्लैग स्मैशर के कुछ लोग सामान कहीं लेके जा रहे थे और सैम अपने रेड विंग से देखता है कि उन्होंने गाड़ियों में कोई बच्ची भी बांध रखी है। और बक्की उसे सीधा बचाने जाता है। देन सैम बोलता है कि वकांडा ने तुझे ब्लैक पैंथर बना के भेजा है, लेकिन बक्की उसके आंसर में रिप्लाई करता है कि ब्लैक पैंथर नहीं, वाइट वॉल। बक्की उसी बच्ची को बचाने के लिए उस गाड़ी के पीछे भागता है और उस पर चढ़ जाता है। बट वो बच्ची कोई होस्टेस नहीं बल्कि उस ग्रुप की लीडर होती है। और फिर आता है फाइट सीन जिसमें सैम और बक्की पिट रहे होते हैं। बट उसी टाइम जॉन वॉकर आ जाता है शील्ड लेकर और फाइट सीन कंटिन्यू रहता है। बट इसमें फ्लैग स्मैशर जीत जाती है और ये भी पता चल जाता है कि वो सुपर सोल्जर है। आगे बक्की और सैम रास्ते में जा रहे होते हैं तभी जॉन वॉकर ए न्यू कैप्टन अमेरिका आता है उन्हें लिफ्ट देने के लिए। बट दोनों मना कर देते हैं। बट फिर भी वो इंसिस्ट करता है। बक्की को उसको देख के बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि शील्ड आ गई है तो अपने आप को कैप्टन अमेरिका मत समझ। बट फिर भी दोनों उसके साथ कार में आ जाते हैं। लेकिन जब वो उन्हें स्टीव के असिस्टेंट कहता है तो दोनों उस गाड़ी से उतर जाते हैं। फिर हमें फ्लैग स्मैशर का सीन दिखाते हैं जो कहीं पे रुकने जाते हैं। वहीं पे उस लड़की के पास मैसेज आता है जो मेरा था वो तुम ले गई हो, मैं उसे लेने आ जाऊंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। फिर उन्हीं में से एक बोलता है कि वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। इंटरनेट पे सब कुछ हटाने लगता है और वो हटा रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि लड़की का नाम कैली है। फिर कैली सबको बोलती है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए कि सब साथ में है या नहीं। फिर वो अपना स्लोगन बोलते एक जहाँ एक पहचान। फिर बकी और सैम का सीन आता है जो प्लेन में बैठे होते हैं। बकी बोलता है कि शील्ड ले आते हैं और मिशन खुद पूरा कर लेते हैं। सैम कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है कि 2 थप्पड़ लगाओ और ले लो। पिछली बार शैरन चुरा के लाई थी और उसे सस्पेंड कर दिया और मुझे और स्टीव को कहाँ कहाँ नहीं घूमना पड़ गया। फिर बक्की कहता है कि एक आदमी है जिससे मुझे मिलवाना है। फिर वो दोनों उस आदमी के घर चले जाते हैं और फिर पता चलता है कि वो भी हाइड्रा का एक्सपेरिमेंट हुआ, वो उसके बहकावे में नहीं आ पाया था और वहाँ से आगे वापस आ गया था। बट तब से उसे हाइड्रा से नफरत हो गई थी। उसके कनेक्टेड और उसके जितने भी कनेक्टेड लोगों से उनसे भी नफरत हो गई थी। पर जिस मकसद से बकी उससे मिलने आए थे सैम के साथ वो नहीं हो पाया और रास्ते में ही दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी पुलिस वाले आते हैं और बकी को वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से थेरेपी नहीं करवाई है और विदाउट थेरेपी उसे घूमने की परमिशन नहीं है। बट जॉन वॉकर बकी के डॉक्टर को उसके पास लेके आते हैं। फिर डॉक्टर बकी और सैम दोनों से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है। और बकी सैम से बस इतना बोलता है कि तूने शील्ड क्यों दी। और सैम बोलता है ये ना तो तू समझ सकता है और ना ही स्टीव। और सैम वहाँ से चला जाता है। बाहर जॉन वॉकर ए कैप्टन अमेरिका फिर दोनों को बोलता है कि उनकी हेल्प के लिए, बट दोनों फिर मना कर देते हैं। और फिर जॉन वॉकर अपनी ही एटीट्यूड में बोलता है
फिर जो मैं करूँगा मेरे रास्ते में मत आना। फिर बकी और सैम उसे घूर के चले जाते हैं। सैम और बकी रास्ते में बात करते हैं कि ये सुपर सोल्जर बने कैसे हैं। फिर बकी कहता है ये सब वो जानता है, साइबेरिया में जो हुआ था वो भी उसको पता था। फिर सैम कहता है तो हमें जीमो से मिलना होगा। फिर हमें जीमो का सीन दिखाते हैं जो सेल में बंद होता है। जिसको नहीं पता जीमो कौन है, मैं बता दूं कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जिसने बकी को बहकाया था इंटेरोगेशन के टाइम पे, वही जीमो है। और और ये एपिसोड जीमो पे ख़त्म हो जाता है। ये सीरीज़ और भी ज़्यादा एक्साइटेड होती जा रही है। और अगर किसी को भी ये सीरीज़ फ्री में देखनी है तो वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।